एक ऐसी डिलीवरी जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। कुछ साल पहले की बात है, फ्राइडे की बात थी। मैं उस साल हाई स्कूल में सीनियर था। मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे और मेरे घर में मैं और बस मेरे स्कूल का फ्रेंड जैक था। रात के तकरीबन 8:30 बजे हमने पिज्जा ऑर्डर किया और टीवी देखते हुए उसका वेट करने लगे। हमारी कॉलोनी जहाँ पे हम रहते थे वो हमेशा से ही बहुत सेफ मानी जाती थी, तो इसलिए हम बिना किसी टेंशन के बेफिक्र होकर अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और उससे पिज्जा के आने का वेट कर रहे थे। तो खैर मैं जैक से कुछ बातचीत ही कर रहा था, तो तभी ही तकरीबन 20 मिनट बाद हमारे घर की आउट ऑफ नोवेयर डोर बेल बजी। तो डोर बेल की इस आवाज को सुनते ही मैं सीधा खड़ा होकर घर के बाहर गया। उससे पिज्जा डिलीवरी वाले बंदे से मैंने अपना पिज्जा लिया। मैंने उससे पिज्जा के लिए पैसे दिए, लेकिन जाते वक्त उससे पिज्जा वाले लड़के ने मुझे एक ऐसी बात बोली जिसने मेरी सारी खुशी को पल भर के अंदर ही मानो खत्म करके रख दिया था। बिकॉज उसने जाते वक्त मुझे ऐसा बोला कि पता नहीं कि तुमको पता है कि नहीं कि मैंने तुम्हारे घर के साइड वाले झाड़ियों के अंदर किसी आदमी को छुपते हुए देखा है। एंड बस इतना कहते ही वो पिज्जा डिलीवरी वाला बंदा यहाँ से चले गया था। खैर अब उस बंदे की ये बात सुनते ही मैं अंदर से कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं चुपचाप अपने घर के अंदर गया, दरवाजे को अंदर से लॉक किया और जैक को जाकर ये सारी बातें बता दी जो भी अभी उस पिज्जा वाले बंदे ने मुझे बताई थी। तो हावेवर हम दोनों सबसे पहले बेडरूम के अंदर गए। वहां पे बनी विंडो से बाहर उस आदमी को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरा ही इतना था कि हमको बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो इस चीज को देख हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथों में फ्लैश लाइट लेके बिना कुछ सोचे समझे घर के बाहर ही निकल गए उस आदमी को पकड़ने के लिए। लेकिन घर के पास ही में ही बनी हुई झाड़ियों के आसपास हमको अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मिला। तो इस चीज को देख हमने सोचा कि शायद से वो पिज्जा डिलीवरी वाला बंदा हमारे साथ में किसी टाइप का प्रैंक कर रहा होगा, क्योंकि घर के बाहर तो कुछ भी नहीं था, खास करके झाड़ियों के अंदर जैसा कि उसने बताया था। तो बस इससे ही तसल्ली के साथ हम दोनों अपने घर के अंदर आ गए। लेकिन घर के अंदर आते ही हमने एक चीज नोटिस करी कि प्लेटो की साइडिंग डोर का लॉक नहीं था, जो कि शायद यही एक ऐसा फासला था जिसने शायद उस रात हमारी जान बचा ली। क्योंकि कुछ ही देर बाद लिविंग रूम के अंदर बनी हुई एक बड़ी सी विंडो से मानो पल भर के लिए एक काला सा साया हमारे आंखों के सामने से गुजरा। ना चेहरा दिखा, ना आवाज आई, बस दिखी तो बस एक इंसान की परछाई जो हमें ही देख रही थी। तो जिसे देखते ही मेरा और जैक का मानो डर के मारे एकदम से सांसें रुक गई थी। तो खैर इसे दिल दहला देने वाली चीज को देखते ही मैं और जैक वो भागकर घर से बाहर निकलकर किसी से हेल्प लेने के लिए जाते, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो रखी थी। तो तभी ही उसी ही वक्त पीछे से किसी ने स्लाइडिंग डोर का हैंडल घुमाया, तो उससे गेट के खुलते ही हम दोनों को अब फिर से कोई बाहर खड़ा हुआ दिखा, जो कि वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया। तो जिसे देखते हुए हम दोनों ने कांपते हुए प्लेंटो की लाइट ऑन करी। तो जैसे ही उस लाइट की रोशनी पड़ी तो हमको एक आदमी पेड़ों के बीच में से भागता हुआ नजर आया था। उसने एक बार भी भागते समय पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस अंधेरे में पता नहीं कहाँ पे मानो एकदम से गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। तो वेल उस आदमी के ऐसे गायब होते ही मेरे पेरेंट्स घर आ गए। तो उनके आते ही हम दोनों ने उनको सब कुछ बता दिया था। तो मेरे पेरेंट्स ने हमारी ये बात सुनते ही तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस आदमी के बारे में शॉकिंगली कुछ भी पता नहीं चला। वेल आज भी कई सालों बाद मैं अकेला बैठकर उस रात के बारे में सोचता हूँ, एंड बस एक ही बात मेरे दिमाग में घूमती है। अगर हमने वो स्लाइडिंग डोर कुछ मिनटों के लिए लॉक नहीं की होती तो शायद उस रात हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मुझे आज तक यही पता नहीं चल पाया कि आखिर में वो काला सा साया था क्या जो मेरे घर के बाहर बनी हुई झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था। एंड बस इसी के साथ ही हमारी ये स्टोरी फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप सभी को ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी ही और क्रीपी एंड स्कैरी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तो वेल तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।